हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा माता जी, आप सबके चरणों में दंडवत प्रणाम। तो आकाश प्रभु जी का एक बहुत ही सुंदर प्रश्न आया है। एक नित्य सिद्ध बद्ध जीव, नित्य परिकर, सहचरी, मंजिरी, इन सब में एग्जैक्टली क्या अंतर है। और प्रेमानंद जी महाराज जी के संप्रदाय में कांता भाव भी एक आता है। तो इन सब का एक्चुअल मतलब क्या है, इसके बारे में आज हम बात करेंगे। तो बद्ध जीव का मतलब क्या है, नित्य सिद्ध का मतलब क्या है। जब फर्स्ट टाइम भगवान श्री कृष्ण के मन में इच्छा आई, अरे बहुत हो गया सिंगल रहना, अब हमें फैमिली बनाना है, तो उन्होंने पहले अपने ब्रदर को प्रकट किया, उसके बाद अपनी पत्नी को प्रकट किया। उल्टा बोल रहा हूँ, यहाँ से ब्रदर, यहाँ से पत्नी आई। तो उन्होंने राधा रानी के थ्रू कुछ आत्माएं प्रकट किए, जिसको हम सहचरी, मंजिरी, गोपी बोलते हैं। और अपने ब्रदर के थ्रू कुछ आत्माओं को प्रकट किए, जिसको हम नित्य सिद्ध बोलते हैं, नित्य परिकर बोलते हैं। तो अब जब उन्होंने प्रकट किया आत्माओं को, तो इसका एग्जैक्ट मतलब क्या है। तो जब उन्होंने एक आत्मा को प्रकट किया अपने से, तो आत्मा के जो सारे फीचर्स हैं वो सारे के सारे इंस्टॉल्ड थे। यानी उसके पास पूर्ण ज्ञान था, पूर्ण शक्ति थी, पूर्ण इच्छा थी भगवान की सेवा करने की, सब कुछ रेडीमेड, मतलब उसको कुछ प्रैक्टिस ही नहीं करना पड़ा। एवरीथिंग वाज परफेक्ट। परफेक्ट आत्माओं को उन्होंने प्रकट कर दिया। तो परफेक्ट आत्मा इन जनरल उनको हम क्या बोलते हैं, नित्य सिद्ध। यानी हमेशा से वो परफेक्टली मैन्युफैक्चर्ड हैं। जब आप आईफोन के दुकान में जाते हैं, तो जो आईफोन है नया आईफोन 17, वो क्या है, वो कंपनी से ही उसके अंदर सारे फीचर्स, सब कुछ सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, सब कुछ परफेक्ट करके उसको निकाला गया है ना। तो ये क्या है, ये क्या है, नित्य सिद्ध। यानी भगवान ने सारे एट्रीब्यूट्स, सारे क्वालिटीज, सब कुछ मिक्स करके एक आत्मा को प्रकट कर दिया, जिसको बोलते हैं हम नित्य सिद्ध। यानी हमेशा से वो सारे के सारे फीचर्स लेकर के परफेक्टली इंस्टॉल्ड आत्मा है। श्री वृंदावन धाम है, गोलोक वृंदावन में, जहां पर पहली बार भगवान आत्मा को प्रकट कर रहे थे, तो उन्होंने सारे क्वालिटीज, सारे एट्रीब्यूट, सब कुछ ऐड करके आत्मा को प्रकट कर दिया, जो कि उनके ही स्वरूप है। जो श्री कृष्ण परम भगवान, उनके सारे क्वालिटीज हैं, सारे एट्रीब्यूट्स हैं, एवरीथिंग, सारे अपने ही गुणों को ऐड करके उन्होंने आत्मा को प्रकट कर दिया। तो आत्मा और परमात्मा गुण में एक है, लेकिन आत्मा इतना अंश है, इतना छोटे अनेकों जीवात्माओं को प्रकट कर दिया उन्होंने। तो नित्य सिद्ध क्या है, एक जनरल टर्म है, वो किसी भी भाव में हो, वो सारे नित्य सिद्ध है। यानी हमेशा से उनको बाहर आने पर ट्रेनिंग नहीं दिया गया। उन जैसे फॉर एग्जांपल भगवान ने आत्मा को प्रकट कर दिया, उनके पास कोई क्वालिटी नहीं था, कोई नॉलेज नहीं था, गुण नहीं थे, एट्रीब्यूट्स नहीं थे। उसके बाद भगवान ने आत्माओं आ जाओ यहाँ पे, आओ देखो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन ऑन कर रहा हूँ, देखो ये राधा रानी है, ये हनुमान जी हैं, ये राधा कृष्ण है, ऐसा उन्होंने एक्सप्लेन नहीं किया है। उन्होंने सारे के सारे आत्माओं को अपने जब शरीर से प्रकट कर रहे थे अपनी शक्तियों के थ्रू, तभी उनके अंदर सारे इंस्टॉल्ड फीचर्स थे, नॉलेज सारा था, सब कुछ था उनके पास, अपने क्षेत्र का सारा नॉलेज, एवरीथिंग, सब कुछ ऐड करके भेज दिया। जैसे आईफोन के बारे में पता है, लेकिन आईफोन को आईपैड के बारे में पता नहीं है। अगर आईफोन जीवित होता तो आईफोन को अपने अंदर क्या क्या इंस्टॉल्ड है पता है मेरे पास ये इंस्टॉल्ड है, मेरे पास, लेकिन आईपैड में क्या इंस्टॉल्ड है, कुछ अलग है, मुझे पता नहीं है। इस तरीके से सारे जीवात्माओं को अपने अपने क्षेत्र का सारा नॉलेज, सारा एट्रीब्यूट्स, सारे क्वालिटीज, सारा प्री ऐड करके, है ना, सब कुछ ऐड करके उन्होंने प्रकट कर दिया। दैट इज नित्य सिद्ध। तो हम क्या है, जो कि गिर गए, हमको बद्ध जीवात्मा बोला जाता है। जो जीवात्माएं ऐसे सब कुछ इंस्टॉल करके प्रकट किया गया था, तो उनके पास अपने क्षेत्र का सारा ज्ञान था कि मैं आत्मा हूं, मेरे पास ये सब गुण है। तो कुछ आत्माओं ने क्या चुन लिया, ये कौन है, ये नीला आदमी कौन है, ये तुम्हारे माता पिता हैं, इन्होंने तुम्हें प्रकट किया है, बढ़िया। लेकिन हम खुद से अलग एंजॉय करना चाहते हैं दुनिया को। क्यों?
अरे हमारा भी नाम हो क्या, हम इनके नौकर है क्या, इनके सेवा करते रहे। तो सेवा भाव को छोड़ करके जो भोक्ता भाव के अंदर आ जाता है, तो ऐसे आत्माओं को क्या करते हैं भगवान, ऐसे आत्माओं के लिए भौतिक जगत निर्माण करते हैं। तो पहली बार जब कुछ आत्माओं ने जब हल्ला बोल करना शुरू कर दिया कि हमें अलग जगत चाहिए, हमें अलग जगत चाहिए, हम आपकी सेवा नहीं करेंगे, हमें अलग से भोग करना है, ऐसे जब हल्ला बोल करना शुरू कर दिया, तो कृष्ण को बहुत दुख के साथ भौतिक जगत का निर्माण करना पड़ा। तो जब भौतिक जगत के निर्माण करनी पड़ी, तो जो पहली बार आत्माएं जंप किए उनको क्या बोला जाता है, नित्य बद्ध जीवात्मा। यानी वो हमेशा से बद्ध जीवन में है, ऐसा नहीं है, वो नित्य जीवन में थे, लेकिन नित्य जीवन को छोड़ करके उन्होंने बद्ध जीवन को चुन लिया, और अब बद्ध जीवन में कब से है पता नहीं है, इसलिए उनको नित्य बद्ध कहा जाता है। जो शास्त्र में टर्म आते हैं ना, नित्य बद्ध, नित्य जीवन, नित्य बद्ध का मतलब कि हमेशा से संसार में है क्या वो? नहीं सर, हमेशा से संसार में नहीं थे, वो नित्य सिद्ध ही थे, लेकिन वो बद्ध जगत को स्वीकार कर लिए। और कब से स्वीकार किया मुझे हमें कोई आइडिया नहीं है, कितने जन्मों से, कितने अरबों कल्पों से वो यहाँ पर है हमें पता नहीं है, इसलिए हम उनको नित्य बद्ध कहते हैं। लेकिन नित्य बद्ध ऐसा कोई टर्म है ही नहीं। हर एक आत्मा गोलोक वृंदावन से ही प्रकट है, हर एक आत्मा गोलोक वृंदावन से ही गिरा हुआ है, तो हम सब नित्य सिद्ध हैं। अब एक क्वेश्चन, बहुत मेरे अंदर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आया था जब मैं नित्य सिद्ध और नित्य बद्ध के बारे में जानकारी ले रहा था कि मैं नित्य सिद्ध हूँ, लेकिन मैं तो बद्ध जीवात्मा हूँ। तो अगर मैं बद्ध जीवात्मा से फिर से परफेक्शन हासिल करके चला जाऊंगा तो मैं नित्य सिद्ध कहलाऊंगा या कृपा सिद्ध कहलाऊंगा, है ना? मैं नित्य सिद्ध था, उसके बाद मैं गिर गया, गिरने के बाद मैंने स्पिरिचुअल अटेंशन प्राप्त किया, स्पिरिचुअल परफेक्शन प्राप्त किया, फिर से मैं धाम चला गया, तो मैं कृपा सिद्ध हुआ है ना, मैं नित्य सिद्ध नहीं हुआ। देखो नित्य सिद्ध का मतलब क्या है, जनरल सब बातें आपको समझना होगा। दैट इज सब कुछ उसके अंदर इंस्टॉल्ड है, दैट इज नित्य सिद्ध, हमेशा से वो सिद्ध है, वो आत्मा जो है हमेशा से सिद्ध है। तो उसको भौतिक जगत में उसने क्यों स्वीकार किया है, भोग करने के लिए। जब उसको समझ में आया कि कृष्ण के अलावा भोग होता ही नहीं है, हमारे पास भोग करने को एक क्षमता नहीं है, क्योंकि परम भोक्ता केवल कृष्ण है, तो अपना जो ऊपर जो अनावश्यक आवरण है, आत्मा तो हमेशा सिद्ध है, उसके अंदर एक गलत इच्छा आई थी, लेकिन आत्मा ने ऊपर कवरिंग स्वीकार किया है, सूक्ष्म शरीर का, स्थूल शरीर का कवरिंग्स। जब उसको समझ में आया कि ये सर ये तो केवल शर्ट है, देखो ये स्थूल शरीर है, ये सूक्ष्म शरीर है ना, ये अंदर का जो माल है ये सूक्ष्म शरीर है और ये स्थूल शरीर है। मुझे पता चल गया, अरे भाई मैं तो अलग हूँ इससे, मैं कभी भी शर्ट को निकाल सकता हूँ, इसको भी निकाल सकता हूँ, है ना। तो जिस दिन मुझे समझ में आया तो मैं क्या हूँ, मैं ऑलरेडी सारे नॉलेज के साथ इंस्टॉल्ड हूँ, लेकिन क्योंकि मेरे अंदर भोग करने की इच्छा थी तो मेरे स्मरण शक्ति को ढका गया है, नहीं तो मैं भोग कैसे करूँगा। अगर मुझे हमेशा याद रहे कि मैं आत्मा हूँ तो मैं भोग कैसे करूँगा। तो भगवान श्री कृष्ण ने जब देखा, जब बोला उनको कि आत्मा हो, तुम्हारे पास वो इंद्रिया ही नहीं है ताकि तुम भोग कर सको, तुम्हारे पास कोई इंद्रिया नहीं है ताकि तुम भोग कर सको, लेकिन तुम लोग क्या कर रहे हो, तुम लोग भोग की इच्छा कर रहे हो, तो तुम्हें भोग करने के लिए मैं कुछ करता हूँ। तो उन्होंने एक हमें मटेरियल बॉडी दिया कि मटेरियल बॉडी में चलो, मटेरियल बॉडी में चले गए, हमारा सच्चिदानंद स्वरूप बॉडी छोड़ करके मटेरियल बॉडी में चले गए। बॉडी चलने के बाद बॉडी में चले गए तो माया ने ढक दिया उनको, नॉलेज को, मटेरियल बॉडी के। अब मटेरियल बॉडी से वो अटैच है, वो देख ही नहीं पा रहा है कि ये कपड़ा है, ये हाथ नहीं है, दिस इज कपड़ा एक्चुअली, ओ ये कपड़ा है क्या। तो आत्मा जो है, आत्मा ये भूल चुका है कि वो नित्य सिद्ध है, हमेशा से सिद्ध है। तो जो हमें बोला जाता है टर्म कि हमें मंत्र सिद्ध करना है, हमें खुद को सिद्ध करना है, सर हम ऑलरेडी सिद्ध हैं। मैं आत्मा कृष्ण का नित्य दास, मैं ऑलरेडी सिद्ध हूं, तो मुझे सिद्ध क्या करना है। मंत्र भी ऑलरेडी सिद्ध है और तो गोलोक वृंदावन से उतरा हुआ है, हरे कृष्णा महामंत्र, यानी मुझे सिद्ध करना नहीं है,
मंत्र को सिद्ध करना नहीं है, तो सिद्ध क्या करना है? सिद्ध हमें ये करना है कि हमें भोक्ता भाव गलत है, बस इतना सिद्ध करना है। हमें कृष्ण की सेवा करनी है, इतना सिद्ध करना है। भोक्ता भाव को छोड़ना है, इतना ही। हमें कुछ सिद्धि प्राप्त करने की जरूरत नहीं है। जैसे एक बार आचार्य प्रशांत ने बहुत ही सुंदर बात कहा, क्या? अब हमें कुछ भी अलग से थोपने की जरूरत नहीं है खुद को, बस जो थोपा हुआ है उसको तोड़ने की जरूरत है। आप ऑलरेडी नित्य सिद्ध जीवात्माएं हैं, आपको अलग से कुछ भी सिद्धि प्राप्त करने की जरूरत नहीं है। आपको मैंने बोला ना, सारे एट्रीब्यूट, सारे क्वालिटी, सारे पावर्स, सब कुछ है आपके अंदर। आपको कुछ भी अलग से एक्वायर करने की जरूरत नहीं है। यू आर ऑलरेडी परफेक्ट। 100% चार्जिंग है आप चार्जिंग लगाने की जरूरत नहीं है मोबाइल को। यू आर ऑलरेडी परफेक्ट। आपके पास सारे नॉलेज है, सारे इंद्रियां हैं, सारे मतलब सब कुछ है आपके पास, एट्रीब्यूट्स, पावर, सब कुछ, सारे सिद्धि हैं आपके पास। आपको अलग से कुछ भी एक्वायर करने की जरूरत नहीं है। आपको बस तोड़ते जाना है। क्या? कि मैं ये शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं। अपने रियल आइडेंटिटी को हमें जानना है। और जो फेक आइडेंटिटीज हमने बना के रखे हैं, मैं किसी का पुत्र हूँ, मैं किसी का भाई हूँ, मैं किसी का माता हूँ, मैं किसी का पिता हूँ, मैं किसी का दोस्त हूँ, मैं किसी का गर्लफ्रेंड हूँ, मैं किसी का बॉयफ्रेंड हूँ, मैं किसी का चिल्लर हूँ, मैं किसी कुत्ता हूँ, कुछ भी, सारे गलत अंडरस्टैंडिंग, सारे गलत नॉलेज को हमें तोड़ते जाना है। तो जिस दिन हम तोड़ते जाएंगे और भक्ति करते रहेंगे, क्योंकि भक्ति ही हमारे सहज स्वभाव है, और हमें अलग थोपने रहे हैं कि भक्ति करना ही जीवात्मा का स्वभाव है, कृष्ण की सेवा करना ही जीवात्मा का स्वभाव है। अपना स्वभाव को प्रैक्टिस करो और तोड़ते जाओ। इस तरीके से जब आप आएगा रियल सेल्फ रियलाइजेशन, आप समझोगे कि मैं हमेशा से सिद्ध हूं। तो मैं इतने सालों से बेकार में किन चीज़ों में लगा हुआ था? मुझे क्या करना चाहिए था? मुझे अपने ऊपर लगाए गए सारे शर्ट्स को निकालना था बस। लेकिन वो ना करके मैं क्या फालतूगिरी में लगा हुआ था। इस तरीके से आप कोसोगे। तो नित्य सिद्ध का मतलब क्या है, बद्ध जीव का मतलब क्या, हमने जाना। बहुत बढ़िया, यह क्या बात है। बात 12-13 मिनट तक हमने बस 2 बात जाने। बहुत बढ़िया। तो अब 3 और रस बचे हैं, दैट इज क्या? कांता भाव यानी मंजरी भाव, उसके बाद सहचरी, उसके बाद गोपी और नित्य परिकर, है ना? 3 है। तो गोपी तो बात करने वाले, कांता भाव, सहचरी भाव, उसके बाद हम नित्य परिकर। तो नित्य परिकर का मतलब क्या है, ये तो हो समझ गए। आई होप समझ में आया होगा, है ना? आत्मा ऑलरेडी परफेक्ट है, उसको कुछ भी अलग से एक्वायर करने की जरूरत नहीं है। उसको बस अपने अटैचमेंट को तोड़ते जाना है, अपने रियल स्वभाव को प्रैक्टिस करना है, तो फिर से वो नित्य सिद्ध हो जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी सिद्ध है। सिंपल, वी अंडरस्टूड। ऑसम, खतरनाक, जबरदस्त, ठीक है। तो नित्य सिद्ध का मतलब क्या है? जनरल टर्म, जनरल कैटेगरी। आप कौन है? जनरल कैटेगरी के लोग। जनरल कैटेगरी लोग जनरल रहता है, तो जनरल को विशेष बनना है, जनरल कुछ करना है, कुछ बनना है उसको। तो जनरल व्यक्ति, जब नित्य सिद्ध व्यक्ति जब भगवान की सेवा करने लगता है, भगवान की सेवा करने लगता है, भगवान से प्रेम करने लगता है, भगवान की उसके अंदर एक तीव्र इच्छा आती है कि भगवान श्री कृष्ण की मैं सेवा करूं, भगवान श्री कृष्ण की मैं अंतरंग सेवा कर पाऊं। जो कि जैसे आप पहली बार अगर आप गोलोक वृंदावन जाओगे अभी, ठीक है, आपका भौतिक शरीर आपने तोड़ दिया, फाड़ दिया, और आप गोलोक वृंदावन चले गए, और आपने देखा है कोई भी गोलोक वासी आपको देख ही नहीं रहा। हर कोई कृष्ण में इतना मग्न है कि आपको कोई देख भी नहीं रहा है। बड़े अजीब लोग यार। लेकिन केवल एक व्यक्ति देखा, कृष्ण देखते भागते हुए आया, आपका आलिंगन कर लिया, और आपको ने सोचा कि भाई क्या प्रेम है कृष्ण का, मुझे कृष्ण को अत्यंत सुख देना है, मुझे कृष्ण को भयंकर आनंद देना है। मैंने पिछले अनंत टाइम से इतना दुख दिया है कृष्ण को, अब मुझे कृष्ण को केवल और केवल सुख प्रदान करना है। दैट्स इट। आपके अंदर इच्छा आई और आपने हर प्रकार कोशिश करना चाहा कि मैं सेवा करूं। उन्होंने बोला, बाकी जीवात्माओं ने गोलोक वृंदावन के, देखो तुम परफेक्ट नहीं हो, फर्स्ट यू हैव टू लर्न, सीखना पड़ेगा क्या, क्योंकि जनरल है ना वो, उसके पास सारे एट्रीब्यूट्स हैं, सारे क्वालिटीज हैं, लेकिन उसको सेवा क्या करना है ये नॉलेज उसको सीखना पड़ता है। तो क्योंकि नित्य वैष्णव गिरा हुआ था इसलिए भूल चुका है, अब फिर से कुछ सीखना पड़ेगा। तो जब सीखने के लिए आया, सीख रहा है, तो उसने देखा कि कुछ ऐसे जीवात्माएं हैं जो कि कृष्ण के बहुत अंतरंग सेवा कर पाते हैं, लेकिन हमारा सौभाग्य ही नहीं है। रोता है रात को,
कि कृष्ण की मैं सेवा करना चाहता हूँ, लेकिन वो जीवात्माएं कर पाते हैं, हम तो दूर ही रहते हैं। उनका सेवा क्या है भक्त का? उसका सेवा क्या है? कृष्ण के पास आना है। और जो क्रिकेट खेलने वाले हैं कृष्ण और उनके सखा लोग, तो उनको बैट बॉल सब लेकर आके ग्राउंड में रखना है। ग्राउंड को इस तरीके से मैनेज करना है कि वो लोग क्रिकेट खेल पाए। लेकिन हम तो दास हैं, हम तो बस ग्राउंड को मैनेज करते हैं, ग्राउंड की सफाई करते हैं ताकि वो लोग क्रिकेट खेल पाए। लेकिन कब मैं खेलूंगा क्रिकेट? और क्रिकेट में भी जब वो खेलने के लिए आया, उसको कृष्ण ने देखा कि इसके अंदर बहुत अच्छी इच्छा है कि ये भी मेरे साथ खेलना चाहता है। कृष्ण ने बोला, श्रीदामा उसको बताओ। श्रीदामा है हमारे पास आए, बोले, हे ऋषिकेश, मैंने सुना कि तुम्हारे पास खेलने की इच्छा है कृष्ण के साथ। हाँ प्रभु, लेकिन मैं तो तुच्छ, मैं तो कीड़ा हूँ, मैं कैसे कृष्ण के साथ खेल सकता हूँ। श्रीदामा ने हमारे ऊपर हाथ रख दिया और सारा नॉलेज आ गया सखा भाव का नॉलेज आ गया, और हमने कृष्ण के साथ खेलना शुरू कर दिया। तब भी हमने देखा कि कृष्ण के साथ मैं खेल पा रहा हूँ, मेरा सौभाग्य जाग चुका है, मैं तो कृष्ण के साथ खेल पा रहा हूँ, ये मैं कृष्ण खेल पा रहा हूँ, मैं सब कुछ कर पा रहा हूँ। लेकिन अभी भी समथिंग इज मिसिंग। क्या? कि कृष्ण मेरे साथ खेल रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जिनको कृष्ण कुछ अलग ही लेवल पे प्रेम करते हैं। जैसे श्रीदामा है ना, श्रीदामा के बाद स्वरूप है। इनको इतना विशेष प्रेम क्यों मिल रहा है? क्यों? क्योंकि वो उनके फैमिली मेंबर्स हैं। राधा रानी के भाई श्रीदामा, श्रीदामा के भाई स्वरूप, राधा रानी उनकी भार्या, उनकी फैमिली मेंबर्स हैं। ओ, ये बात है क्या? अरे ये तो भाई गड़बड़ हो गया। मतलब मैं सखा भाव को भी अनलॉक कर लूं, लेकिन नित्य परिकर अलग ही लेवल का व्यक्ति होता है। तो नित्य परिकर कौन है? फैमिली मेंबर ऑफ कृष्ण। राधा रानी के भाई अगर कोई है, वो नित्य परिकर है। समझ में आ रही है? राधा रानी का कोई भाई है तो वो नित्य परिकर है कृष्ण का। इस तरीके से कृष्ण के जो फैमिली मेंबर्स हैं उनको बोला जाता है नित्य परिकर। तो कृष्ण की एक पत्नी कौन है? राधा रानी, मतलब परम पत्नी तो वही है। तो उनके और पत्नी कौन है? चंद्रावली। ठीक है, चंद्रावली का भाई नित्य परिकर। चंद्रावली भी उनकी पत्नी है, उनका भाई नित्य परिकर। इस तरीके से नित्य परिकर का मतलब क्या है? कृष्ण का फैमिली मेंबर। और कृष्ण के जो फॉर एग्जांपल चंद्रावली के पिता नित्य परिकर है, राधा रानी के पिता नित्य परिकर हैं कृष्ण के, फैमिली मेंबर है ना वो। तो जितने भी कृष्ण के पत्नियां हैं उनके फैमिली के रिलेटिव्स क्या हुए? नित्य परिकर हुए। और जो कृष्ण के भी फैमिली के मेंबर्स हैं, जैसे यशोदा मैया, नंद बाबा, बलराम जी, रोहिणी मैया, है ना, ये सब क्या है? नित्य परिकर हैं, फैमिली मेंबर्स हैं। ये तो उनके ओन फैमिली मेंबर्स हैं। ये तो नित्य परिकर से भी ऊंचे हैं। नित्य परिकर वो है जो कि उनके फैमिली से जुड़ा हुआ है। जैसे गोपियाँ उनकी पत्नियां हैं, जैसे रुक्मिणी मैया उनकी पत्नी है, हमारे लिए रुक्मिणी मैया है, और रुक्मिणी मैया उनकी पत्नी है ना। तो रुक्मिणी मैया का भाई नित्य परिकर है। समझ में आ रही है नित्य परिकर का मतलब क्या है? नित्य परिकर का मतलब क्या है? द फैमिली मेंबर ऑफ कृष्ण। तो हम जीवात्माएं जो दास्य रस के हैं, मतलब मैं तो नहीं हूं, मतलब आप तो होंगे, तो जो दास्य रस की जीवात्माएं, जो सखा रस की जीवात्माएं, जो गोपी भी हैं, यानी वन, ये भी आशा करते हैं कि जो प्रेम, जो अफेक्शन हमें नहीं मिल पा रहा है वो नित्य परिकर को मिलता है, क्योंकि वो और अंतरंग है। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे दो प्रकार के दोस्त हैं, एक मेरी पत्नी रेशमा का भाई और मेरा दोस्त सुशील। अब मेरा ज्यादा अफेक्शन सुशील के लिए होगा या रेशमा के भाई के लिए? रेशमा के भाई के लिए, क्योंकि वो मेरा अब फैमिली मेंबर है। इस तरीके से कृष्ण जब देखते हैं कि मेरा पत्नी कौन? राधा रानी का भाई श्रीदामा का भाई स्वरूप, श्रीदामा का भाई या श्रीदामा का फैमिली मेंबर स्वरूप, है ना, चाचा ताऊ कुछ भी हो सकता है, तो स्वरूप ये मेरा बहुत करीबी है।
तो श्री कृष्ण हालांकि स्वरूप और श्रीदामा दोनों साक्ष्य रस के ही डेवोटी हैं, और हम भी अगर साक्ष्य रस में डेवोटी हो गए, लेकिन आसमान और जमीन का अंतर है, क्योंकि हम जनरल कैटेगरी के हैं और ये स्पेशल कैटेगरी के हैं। आई होप समझ में आ रही होगा, समझ में आ रहा है। सखा रस के ही हैं दोनों, है ना। जैसे राधा रानी और गोपी दोनों ही माधुर रस के हैं, लेकिन राधा रानी स्पेशल हैं, चंद्रावली जी स्पेशल हैं, है ना। जो जितने अष्ट सखियां हैं श्री कृष्ण के वो स्पेशल हैं, लेकिन बाकी गोपियां भी हैं। जैसे अगर आपको फॉर एग्जांपल आपको माधुर रस प्राप्त हो गया, ठीक है, ये बिकेम ए गोपी, ये हरि बोल, और आपने जब गए गोपी बन करके, आप तो प्रेम की अवस्था के हैं, वहां तो महाभाव के हैं लोग, है ना। तो प्रेम अवस्था के आप गोपी हैं, जनरल कैटेगरी के नित्य सिद्ध गोपी हैं आप हमेशा से गोपी थे, तो आप गिर गए थे यहाँ पर उस जगत में, फिर से आपने अनलॉक कर लिया कि मैं तो गोपी हूँ, तो आपने जनरल कैटेगरी व्यक्ति हो गए, नित्य सिद्ध, है ना। आपने गए गोलोक वृंदावन में कि आपने देखा कि ये गोपी को कृष्ण कुछ ज़्यादा महत्व देते हैं, और हम जो हमारी कैटेगरी के लोग गोपी हैं हमको उतना महत्व नहीं मिलता है, क्या कारण है। तो आपने थोड़ा रिसर्च किया, स्पाई हो करके आपको पता चला कि ये जो पर्टिकुलर गोपी हैं ये कृष्ण के नित्य परिकर है। तो एक बार अमोघला प्रभु बोल रहे थे कि जो जीव गोस्वामी है ये केवल नित्य सिद्ध वैष्णव नहीं है, ये नित्य परिकर है। तो आकाश प्रभु ने मुझे प्रश्न किया कि हमारे अमोघला प्रभु ने ऐसा क्यों बोला कि वो नित्य परिकर हैं। इसीलिए क्योंकि वे क्या है, कृष्ण के फैमिली मेंबर हैं, वो स्पेशल हैं। नित्य सिद्ध का मतलब क्या है, जनरल कैटेगरी वाला भक्त ही है, लेकिन जनरल कैटेगरी, उसका अभी तक कोई भी विशेष संबंध नहीं है, उसका डायरेक्ट संबंध है कृष्ण के साथ, है ना। कृष्ण मेरे पति हैं, कृष्ण मेरे भाई हैं, कृष्ण मेरे दोस्त हैं, डायरेक्ट संबंध है। लेकिन ये जो कृष्ण के संबंधियों के संबंधी हैं ये उनसे भी और ऊपर आते हैं, क्योंकि इनसे कृष्ण का विशेष अफेक्शन है। राधा रानी के प्रति श्री कृष्ण का अत्यंत प्रेम है, तो राधा रानी के हर एक फैमिली मेंबर के लिए उनके लिए अलग से अफेक्शन है, जो कि एक जनरल कैटेगरी वाली गोपी के फैमिली के लिए उतना नहीं आएगा। ये तो सहज है, दिस इज सहज एक्चुअली, एब्सोल्युटली। कृष्ण जब किसी के साथ डीलिंग करते हैं, वो जनरल कैटेगरी वाला नित्य वैष्णव हो या परिकर हो, उसको ऐसा लगता है कि कृष्ण मुझे ज़्यादा महत्व दे रहे हैं, मेरे साथ ज़्यादा समय दे रहे हैं, उनको पता ही नहीं चलने देते कि वो भेदभाव कर रहे हैं, कि एक के व्यक्ति के साथ वो बहुत ज़्यादा अफेक्शनेटेड है, कुछ व्यक्ति के साथ वो अफेक्शन उतना नहीं है, ऐसा कभी प्रतिदिन नहीं होता उनको। वो कृष्ण की विशेषता है, कृष्ण का अचिंत्य शक्ति है। कृष्ण एक ही वक्त में एक व्यक्ति को ज़्यादा अफेक्शनेट प्रेम करते हैं और कुछ व्यक्ति कम अफेक्शनेट प्रेम करते हैं, लेकिन उसको लगता है कि हमारे साथ सेम प्रेम प्राप्त हो रही है, या मुझे ही ज़्यादा प्रेम प्राप्त हो रहा है, उनको नहीं हो रहा। लेकिन कुछ जीवात्माएं स्पाई होते हैं, उनको समझ में आ जाता है कि भाई ये कुछ अलग मामला है ना, मेरा भाग्य उतना उदित नहीं हुआ जितना उसका हुआ है ना। जो राधा रानी के भाई हैं इनको तो अलग ही लेवल पर अफेक्शन मिल रहा है। जैसे फॉर एग्जाम्पल के साथ समझते हैं, ठीक है। तो क्रिकेट खेल रहे हैं, ठीक है, क्रिकेट खेल रहे हैं, कृष्ण बॉलिंग करते हुए और बॉल फेंका, और आप जनरल कैटेगरी जीवात्मा है और आपने बॉल मारने जाई, सीधा बोल्ड हो गए, सारे लोग ये हाउ दैट, है ना, और आप आउट हो गया बोल के आप रोते चले गए, है ना। कृष्ण बोल रहे हैं अरे देखा कैसे आउट कर दिया ये, है ना। लेकिन अगर वही नित्य परिकर होगा, है ना, कृष्ण बॉलिंग करते हुए बॉल फेंका और बोल्ड हो गया, वो रोते हुए अरे मैं आउट हो गया, कृष्ण बोलेंगे अरे अरे कोई बात नहीं, वो नो बॉल था, देखो मैंने स्क्रीज आउट कर दिया है, अंपायर बोलो नो बॉल था, अंपायर डर करके हाँ नो बॉल था, आ जाओ। क्योंकि कृष्ण जनरल कैटेगरी वालों के ज़्यादा उनसे अफेक्शनेट है। कौन? नित्य परिकर से। तो जो नित्य परिकर है दे आर मोर अटैच टू कृष्ण। भक्ति में भी लेवल में ऊपर होते हैं, हालांकि दोनों दिखते हैं सखा रस के डेवोटी हैं, लेकिन ये जनरल कैटेगरी वाला डेवोटी है, यानी प्रेम अवस्था में वो है बीच के प्रेम के शायद 5वें 6 स्टेज में, 7 और 8वां स्टेज तो केवल गोपियों के लिए, या पक्का 5-6 स्टेज में होंगे, इस लेवल पे हैं।
और ये अभी प्रेम अवस्था में है। तो नित्य सिद्ध क्या है? जनरल कैटेगरी प्रेम, भक्ति का 9th स्टेज प्रेम, दैट इज नित्य सिद्ध। उसके ऊपर जितने कैटेगरी आते हैं उसमें रस, आस्वादन, अफेक्शन, अटैचमेंट्स बढ़ता जाता है जीवात्मा का और कृष्ण का। उनके लिए प्रेम अवस्था की जो जीवात्माएं हैं उनके लिए कृष्ण के अंदर उतना अटैचमेंट नहीं होता जितना उसके ऊपर के भक्तों के लिए होता है। क्योंकि अगर हम ये बोले कि कृष्ण का हर एक व्यक्ति के साथ सेम अटैचमेंट होना चाहिए तो कृष्ण निराकार है, कृष्ण पर्सन ही नहीं है ना। अगर हम ये बोल रहे हैं कि कृष्ण का हर एक जीवात्मा के साथ जितना वो राधा रानी से प्रेम करते हैं उतना वो मुझसे प्रेम करते हैं, इसका मतलब क्या है? कृष्ण निराकार है, कृष्ण ह्यूमन नहीं है, कृष्ण एक पर्सन नहीं है, कृष्ण के पास इमोशंस ही नहीं है, इसलिए सबको समान मान रहे हैं। मूर्खता है। एक्चुअली भक्ति में ऐसे अनेकों लोग हैं ऐसे मूर्खपूर्ण बात करते हैं। क्या? कृष्ण जितना लक्ष्मी जी से प्रेम करते हैं उतना तुमसे प्रेम करते हैं? है हटे है ना। जितना प्रेम लक्ष्मी जी से करते हैं, ठीक है, ही इज अ पर्सन होने की वजह से उनका डीलिंग्स हर एक व्यक्ति के साथ अलग अलग ही होगा, क्योंकि उनको अलग अलग रस अनुभव करना है। तो अगर वो सबके साथ सेम व्यवहार कर रहे हैं तो उनको रस अलग वैसा मिल क्या रहा है? रसो वैसा, उनके पास इन्फानाइट रस को प्राप्त करने की इच्छा है, तो हर एक साथ सेम डीलिंग करेंगे तो रसो वैसा कैसे? वो निराकार हो गए। तो जितने ये जो इमेच्योर डेवोटीज होते हैं जो बात करते हैं कि जितना वो राधा रानी से प्रेम करते हैं उतना तुमसे प्रेम करते हैं, सर आप निराकरवादी हैं, आप निराकरवादी हैं। जो कृष्ण के हृदय को जानने वाला व्यक्ति वो समझ लेगा कि कृष्ण का हर एक व्यक्ति जीवात्मा के साथ अलग संबंध है, अलग रस है, अलग भक्ति का स्टेजस है। तो नित्य परिकर क्या है? ये साख्य रस के हो सकते हैं, दास्य रस के हो सकते हैं, माधुर्य रस के हो सकते हैं, वात्सल्य रस के हो सकते हैं, लेकिन ये लेजेंडरी हैं। जैसे फॉर एग्जांपल राधा रानी के पिता वार्षभानु है ना, वार्षभानु जी के ब्रदर नित्य परिकर हैं। वार्षभानु जी के ब्रदर और श्री कृष्ण का जो वात्सल्य है और एक जनरल कैटेगरी वाला प्रेम अवस्था का वात्सल्य रस डेवोटी का वहां चला गया है ना। कृष्णा तुम तो मेरे बच्चे हो, और ये नित्य परिकर का दोनों का प्रेम संबंध अलग ही लेवल पे होगा। कि ये जो नित्य सिद्ध से ऊपर है नित्य परिकर, ये इसका अटैचमेंट कृष्ण के लिए और ज्यादा होगा। कृष्ण देखेंगे कि ये मेरे पत्नी राधा रानी के चाचा जी हैं, है ना, तो उनके लिए अलग ही अफेक्शन होगा कृष्ण के मन में। समझ में आ रही है? नित्य परिकर कौन है? फैमिली मेंबर ऑफ कृष्ण। कितना क्लियर है ना ये? अरे कितना आसान है, मैंने कितना एग्जांपल्स दे रहा हूं आपको, है ना। फॉर एग्जांपल और एक देते हैं, है ना। फॉर एग्जांपल जैसे जो हमारे बलराम जी छोड़ो, हाँ, राधा रानी के पिता वार्षभानु जी के ब्रदर चाचा, उनकी पत्नी चाची, है ना, चाची का बेटा, ये भी नित्य परिकर है। हालांकि कजन ब्रदर्स हैं राधा रानी और वो, लेकिन नित्य परिकर है। अब आप बोल रहे होंगे कि ये क्या है, वहां पर भी फैमिली चल रही है। थोड़ा गोलोक वृंदावन पढ़ो, आपको समझ में आएगा। ये जो भौतिक जगत है जहां पर हमारे संबंध है ना, चाचा जी हैं, मामा जी हैं, है ना, भाभियां हैं, वो सब हमारे जो संबंध हमने बिल्ड किया है, दिस इज डिट्टो रिप्लिका ऑफ गोलोक वृंदावन। जो यहाँ पर हमने इतने सारे संबंध बनाए हैं, है ना, हमारे दीदी हैं, कजन दीदी हैं, ब्रदर हैं, कजन ब्रदर हैं, उसके बाद माँ है, मासी है, मामा है, चाचा है, दादाजी है, नाना जी है, इतने सारे हमारे संबंध है। ये क्या है? ये उल्टा रेप्लिका है। यहाँ पर सारे संबंध हमें लूटने के लिए है, वहां पर सारे संबंध हमें और भक्ति में आगे बढ़ाने के लिए है। यहाँ पर सारे संबंध केवल पैसे की वजह से संबंध रखते हैं, वहां पर कोई इंटेंशन नहीं है, सारे संबंध कृष्ण की वजह से है। तो यहाँ पर जो जितने आप देखते हैं ना कि इतने सारे संबंध है ना, इतने सारे संबंध है हमारे, है ना, एक ही व्यक्ति के कितने सारे संबंध होते हैं यहाँ पे, तो क्या कृष्ण के नहीं होंगे? एब्सोल्युटली होंगे। गोलोक वृंदावन में कृष्ण के ऐसे अनेकों संबंध हैं, यानी राधा रानी के
चाचा, राधा रानी की मामी, राधा रानी के वो सब, उनका बेटा, उनकी पत्नी, ये सब भी कृष्ण के दोस्त हैं, है ना। और ये जो क्या है, नित्य परिकर है। नित्य परिकर का मतलब समझ में आ रही है? द रिलेटिव्स, फैमिली मेंबर्स ऑफ कृष्ण, रिलेटिव्स हैं, फैमिली मेंबर्स हैं, ये सब को नित्य परिकर बोला जाता है। तो जीव गोस्वामी क्या है? नित्य परिकर हैं। मैंने आपको समझने आने के लिए नित्य परिकर का एग्जैक्ट मतलब क्या है, जब मैंने ऑडियो रिकॉर्ड किया था दूसरे चैनल पे और आकाश प्रभु ने उसको सुना, मुझे लग गया कि आकाश प्रभु को समझ में नहीं आया नित्य परिकर का मतलब क्या है। इसलिए मैंने इस वीडियो में, जितने भी वीडियो देखने वाले लोग हैं उनको समझ में आए कि नित्य परिकर का मतलब क्या है। फैमिली मेंबर्स, किस तरीके से, जैसे हमारे फैमिली मेंबर्स हैं, हम बिल्कुल कृष्ण कॉपी करने आए हैं। अगर आप देखो खुद को, अगर आप देखो, हम डिट्टो कृष्ण का कॉपी ही कर रहे हैं। वी आर जस्ट कॉपिंग कृष्ण, भोक्ता बनना की इच्छा। तो हमने इतने सारे संबंध बनाए हैं, क्यों? कि हमने कृष्ण को कॉपी करना है। तो कृष्ण ये कर रहे हैं वहां पे, और हमने इसका उल्टा रेप्लिका बना दिया, सारे स्वार्थी संबंध, है ना। वहां पर सारे निस्वार्थ संबंध है। इतने सारे रिलेटिव्स हैं, जो लोग यहाँ पर सास के लिए, है ना, ये तो मेरे खड़ूस सास है, मैं वहां गोलोक वृंदावन जाऊंगी, वहां पर वही मेरी कोई सास नहीं होगी। सर, वहां पर भी आपकी सास होगी। गोपियों की सास है वहां पे, और खड़ूस ही है वहां पे गोलोक वृंदावन में, ठीक है। यहाँ पर जो सास खड़ूस हैं, वहां पर भी सास खड़ूस है, राधा रानी की सास खड़ूस है। बिल्कुल राधा रानी को कृष्ण का संग नहीं करने देती, लेकिन राधा रानी सारे संबंध को भुला करके भाग जाती है कृष्ण के साथ, है ना, प्रेम आस्वादन करने के लिए। तो जिन लोगों को लग रहा है कि यहाँ पर खड़ूस सास है, भाई पक गए, खड़ूस सास से लड़ाई करके वहां पर जा करके मजा करेंगे, वहां पर भी खड़ूस सास है। अगर आपको परिचय रस चाहिए तो, ठीक है। हालांकि खड़ूस सास इसलिए भी है ताकि आपको और परखे रस में आस्वादन दिला सके। एब्सोल्युटली दैट इज कृष्णाज लीला। खड़ूस सास क्यों है? खड़ूस सास होने की वजह से आपका केवल और केवल फोकस कृष्ण पर ही रहेगा। लेकिन अगर आपको प्रेमी सास मिल गई तो सास की भी आप क्या करोगे? सेवा करोगे, है ना। तो सास ससुर भी आपको मिलेंगे, आपको पति मिलेगा अगर आप गोपी बनना चाहते हैं। तो अगर आप गोप बालक बनना चाहते हैं तो आपकी पत्नी भी होगी, है ना। ये कुछ अचिंत्य बात है, छोड़ो। तो गेम क्या है कि ये नित्य परिकर है, समझ में आ रही है। अब कांता भाव, मंजरी, ये क्या है? कांता मंजरी दोनों एक है। हालांकि ये जो प्रेमानंद जी महाराज जी के संप्रदाय के लोग कांता बोलते हैं, हम मंजरी बोलते हैं। मंजरी, कांता क्या है? सर्वेंट्स ऑफ राधा रानी। मंजरी और कांता क्या है? सर्वेंट्स ऑफ राधा रानी, राधा रानी के दास्य रस के डेवोटीज हैं, सच में। हाँ, राधा रानी के दास्य रस के डेवोटीज। कृष्ण के साथ क्या संबंध है उनका? कृष्ण हमारे स्वामी हैं। जैसे फॉर एग्जांपल नौकरानी घर की, है ना, घर की नौकरानी क्या बोलती है मालकिन को? दीदी। लेकिन मालिक को क्या बोलती है? साहब। दीदी, साहब को बताओ ना चाय बनाने के लिए। वो बोलेगी नौकरानी तू है वो? दीदी आपको पता ही है। दीदी बोलती है अरे भाई चाय बना, है ना। ये क्या है? सेम, है ना। दास्य रस की डेवोटी है मंजरी, कांता। श्री कृष्ण कौन है? स्वामी। तो दास्य रस की जो डेवोटी है कांता, वो राधा रानी को असिस्ट करती हैं। उनका केवल एकमात्र संबंध राधा रानी है। और राधा रानी ने बोला कि तुमने मेरा मेकअप कर दिया है, ये बाकी जो मेरे दोस्त हैं विशाखा सखी और ललिता सखी, उनका मेकअप कर लो। जाते हैं, उनका मेकअप करते हैं। दास्य रस के डेवोटी है मंजरी। आज तो मंजरी कौन है? राधा रानी गोपियों के छोटे बहन। जैसे ये बोल रही है ना नौकरानी दीदी, है ना, छोटी बहन के रूप में स्वीकार कर लिया मालकिन ने। राधा रानी ने उनको छोटे बहन के रूप में स्वीकार। छोटे बहन नहीं है वो भाई, कभी गलती मत करना, ठीक है। कांता एंड मंजरी आर नॉट सिस्टर्स ऑफ राधा रानी। राधा रानी ने उनको सिस्टर के रूप में स्वीकार किया है। हालांकि वो दास्य रस के डेवोटी है। दास्य रस के डेवोटी राधा रानी ने उनको सिस्टर के रूप में स्वीकार किया है कि उनका जो भी नाम है ना, जाओ थोड़ा मेकअप कर लो ललिता सखी जी की। हाँ ठीक है राधा रानी, है ना। जाके ललिता सखी के मेकअप कर रहे हैं, विशाखा सखी के मेकअप कर रहे हैं।
तो मंजरिया आर दिस, मंजरिया कांता कितने साल के होते हैं? 10 से 12 साल के, मैक्सिमम 13 साल 14 साल के, लेकिन इनके बीच में उनका एज होता है। हालांकि एज डिफरेंस क्यों है? क्या वो एज में बढ़ रहे हैं, है ना? वो पहले 10 साल के थे, उसके बाद वो 11 साल के हुए? नहीं, 10 साल की एज के मंजरियों का अलग कर्तव्य है, 11 साल के मंजरियों का अलग कर्तव्य है, 12 साल के मंजरियों का अलग कर्तव्य है, 13 साल के 14 साल के मंजरियों का अलग कर्तव्य है। इस वजह से उनके एज अलग अलग है कि कृष्णा और राधा रानी रसो वैसा है, इनको इन्फिनाइट रस का आनंद प्राप्त करना है। तो इन्होंने जितने अपने नौकर चाकर रखे हैं अरे दास का मतलब नौकर चाकर नहीं होते, ठीक है? तो इन्होंने जितने कांता रखे हुए हैं, मंजरी रखे हुए हैं, इनका अलग अलग पर्पज है। कुछ मंजरियाँ राधा रानी को नहलाने में हेल्प करते हैं। एक कौन मंजरियाँ है? 14 साल के। कुछ मंजरियाँ ऐसे हैं जो राधा रानी को मेकअप करने में हेल्प करते हैं। एक कौन है? 13 साल के। कुछ मंजरियाँ राधा रानी के लिए फूल पत्ते तोड़ते हैं ताकि रास्ते में फूल बिछाया जाए। एक कौन है? 12 साल के। कुछ मंजरियाँ ऐसे हैं जो राधा रानी के लिए सेज सजाते हैं, साले 12 साल के मंजरी हुए। तो कुछ मंजरियाँ ऐसे हैं जो राधा रानी के लिए खाना परोसते हैं, 11 साल के मंजरियाँ। और कुछ मंजरियाँ ऐसे हैं जो कि राधा रानी जो थक जाती है तो उनकी सेवा करते हैं, उनका मुंह पोंछते हैं, वो सब 10 साल की मंजरियाँ। तो अलग अलग मंजरियों के अलग अलग कर्तव्य हैं। और कितने मंजरियाँ हैं? इन्फिनाइट। यस, गोलोक वृंदावन में कोई भी रस वाला व्यक्ति 1002 में नहीं है, सारे इन्फिनाइट ही है। माधुर्य रस इन्फिनाइट, मंजरी रस इन्फिनाइट, दास्य रस इन्फिनाइट, सारे इन्फिनाइट ही है। तो मंजरी कितने? इन्फिनाइट मंजरियाँ हैं। तो हर एक मंजरियों का एक अलग लीडर होता है, ठीक है? देखो, जैसे एक मंजरी आता है लीडर आकर के, हे मंजरियों, 10 साल के मंजरियों का लीडर है, 11 साल का मंजरी बोलता है, लीडर मंजरियों, तुम्हें राधा रानी जब राधा कृष्ण जब थक के आएंगे रासलीला के बाद, तुमको उनकी सेवा करना है, ठीक है? हाँ प्रभु, है ना? मतलब हाँ प्रभु नहीं बोलेंगे, हाँ हाँ कुछ तो बोलते होंगे, है ना? तो ऐसा हर एक मंजरियों का लीडर होता है। तो इस प्रकार से एक ग्रुप के लीडर को हम बोलते हैं रूप मंजरी, रूप गोस्वामी। एक ग्रुप के लीडर को हम बोलते हैं सनातन मंजरी, सनातन गोस्वामी, है ना? तो 6 गोस्वामी जो हैं, एक्चुअली 8 गोस्वामी जो हैं, ये 8 विशेष प्रकार के मंजरी हैं जो कि राधा रानी के टीम के लीडर्स हैं। राधा रानी इज एचओडी, सीईओ, है ना? इनका एक टीम है अलग अलग मंजरियों के। इन 8 मंजरे जो हैं मुख्य टीम लीडर्स हैं। इनके बाद भी क्योंकि अनंत आत्माएं हैं तो सब लीडर्स भी होते हैं मंजरियों में, ये मेन लीडर्स हैं। सब लीडर्स कौन है? शायद हमारे भक्तिदास महाराज, भक्तिविनोद ठाकुर सब लीडर्स होंगे, है ना? और हम सब अगर कृष्ण दया से, कृपा से अगर मंजरी बन जाए तो हम उनके टीम में होंगे। समझ में आ रही है? दिस इज हाउ राधा रानी वर्क इज देयर, मंजरियों का। तो मंजरिया क्या है? राधा रानी के दास्य रस के डेवोटीज, जिनको राधा रानी ने अपने छोटे बहन के रूप में स्वीकार किया है। 8 विशेष प्रकार के टीम लीडर्स हैं जो कि 8 हमारे गोस्वामी जी हैं वृंदावन के। और उनमें 6 गोस्वामी के बारे में हम बात करते हैं क्योंकि बाकी 2 गोस्वामी ने उतना अच्छे से प्रचार नहीं किया, दूसरा कोई बात नहीं है, लेकिन 8 गोस्वामी मेन है ना? तो 8 गोस्वामी, 8 मंजरियां हैं जो कि 8 टीम लीडर्स हैं गोलोक वृंदावन में। और उनके नीचे अनेकों सब टीम लीडर्स आते हैं और उनके अलग टीम आता जाता है ना? दिस इज मंजरिया। देन सहचरी क्या है? आप सोच रहे होंगे ये तो वीडियो खत्म ही नहीं हो रहा भाई, है ना? मैं इस वीडियो को अत्यंत डिटेल के साथ आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ, आपको फुल। अब बता के क्या फायदा है, शुरुआत में बोल देते हैं, ठीक है? तो सहचरी क्या है? सहचरी राधा रानी के दोस्त हैं। विशाखा सखी, ललिता सखी, जितने सखियां हैं ये सब सहचरी हैं। सहचरी का शब्दार्थ क्या है? सह, संग, चरी, चलने वाले, राधा रानी के संग चलने वाले, राधा रानी के समान चलने वाले सहचरी। राधा रानी के समान है, राधा रानी के समान एक्ट करते हैं। क्या? कृष्ण का रासलीला में नृत्य करना। मंजरी क्योंकि दास्य रस के डेवोटी हैं, राधा रानी कृष्ण के साथ रासलीला नहीं करते, वो नौकर हैं, नौकर की तरह रहते हैं। कृष्ण मालिक हैं, उनके मालिक की सेवा करते हैं। राधा रानी उनकी माँ के समान है, राधा रानी उनके बड़ी बहन के समान है। राधा रानी के लिए ही उनका विशेष प्रेम है,
जैसे नौकरानी का मेन संबंध, जो भी बातें, सब कुछ राधा रानी के साथ होता है, मालकिन के साथ होता है घर का, है ना। वो मालिक के साथ बात तभी करती है सैलरी के वक्त। इस तरीके से जो मंजरियां हैं उनका पूर्ण संबंध हमारे श्रीमती राधा रानी के साथ ही है, लेकिन वो श्री कृष्ण का केवल सेवा करने के लिए, कि जैसे नौकरानी आ गई मालिक का रूम साफ करने के लिए, उस तरीके से कृष्ण की सेवा करने के लिए मात्र श्री कृष्ण के वो देखते हैं, संग करते हैं। संग कर मतलब दोस्ती, मतलब बातें करते हैं, ऐसा संग मतलब रासला नहीं। तो राधा रानी जो सहचरियां हैं, जो संगी दोस्त हैं, गोपियां हैं, ये कृष्ण के साथ रासलीला भी करते हैं। बिल्कुल उनका सेम भाव है राधा रानी की तरह। राधा रानी की तरह खुद को कृष्ण का पत्नी मानते हैं और तुच्छ दासी मानते हैं। सेम राधा रानी की तरह कृष्ण के साथ रासलीला करने की उनकी इच्छा है, राधा रानी के साथ कृष्ण के साथ उनके खेलने की इच्छा है ना। जैसे राधा रानी के साथ कृष्ण मल्लयुद्ध करते हैं, उसमें राधा रानी कृष्ण को पटक देती है, उस तरीके से कृष्ण के अंदर इच्छा आ गई कि विशाखा सखी तुम मेरे साथ युद्ध करो, विशाखा सखी के साथ वे युद्ध करेंगे, है ना। इट्स ऑल कृष्णाज लीला। तो सहचरी कौन है? राधा रानी के दोस्त, कृष्ण के होने वाली पत्नियां, कृष्ण के गर्लफ्रेंड्स, ठीक है। सहचरी आर फ्रेंड्स ऑफ राधा रानी। तो सहचरी कृष्ण के लिए माधुर्य रस में है, राधा रानी के साथ साख्य रस में है। मंजरी कृष्ण के साथ दास्य रस में है, कृष्ण को स्वामी मानते हैं। राधा रानी के साथ भी दास्य रस में है, लेकिन दो प्रकार के। राधा रानी को माँ मानते हैं या राधा रानी को बड़ी बहन मानते हैं या स्वामिनी मानते हैं। 3 प्रकार के दास्य रस है। कृष्ण के साथ 1 प्रकार दास्य रस है। हमको लगता है ना कि गोलोक वृंदावन में दास का मतलब केवल पुरुष है, पुरुष ही दास हो सकता है, ऐसा थोड़ी ना है। स्त्री भी दास हो सकती है। तो मंजरिया दास है, दासी है राधा रानी के, श्री कृष्ण के दासियां हैं। इस तरीके से जो नित्य परिकर है इनका अलग अलग संबंध होता है। कुछ नित्य परिकर कृष्ण को अपना भाई, अपना बेटा, अपना चाचा का बेटा, देयर आर मैनी रिलेशनशिप्स, तो उनका अलग अलग संबंध है। कि तो इतना एक आत्मा के साथ यूनिक संबंध है। एक ही आत्मा जो कि सखा रस का डेवोटी है, वो आत्मा खुद को कृष्ण का दोस्त मानता है, एक आत्मा खुद को कृष्ण कजन मानता है, एक आत्मा खुद को कृष्ण का ब्रदर मानता है, एक आत्मा खुद को कृष्ण का कजन भी नहीं मानता, ब्रदर भी नहीं मानता, लेकिन दूर का रिश्तेदार मानता है। एक ही रस के डेवोटीज में कितना भाव में अलग अलग वेरिएशंस है। तो अगर हम गोलोक वृंदावन के बारे में और जानेंगे ऐसे वीडियो से या बुक्स में जो लिखा हुआ है, आपको समझ में आएगा कि देखो हमको जो मिल रहा है नॉलेज कि 5 प्रकार के रस होता है, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है। इन्हीं 5 प्रकार के रस में परमुटेशन कॉम्बिनेशन बना करके लाखों करोड़ों रस हैं। एक ही व्यक्ति सखा रस में ही 1000 प्रकार के उसके भाव अलग अलग हैं, है ना। एक व्यक्ति का एक भाव अलग है, एक व्यक्ति के एक प्रकार का भाव अलग है, एक प्रकार का भाव अलग है। जैसे वात्सल रस, है ना, मासी, चाची, मामी, माँ, नानी, दादी, सारे वात्सल रस के डेवोटीज हैं, लेकिन सबका संबंध अलग अलग है। समझ में आ रही है ना। नानी, दादी, चाची, मामी, माँ, मासी, ये सब वात्सल रस के डेवोटीज हैं, लेकिन इनका हर एक का भाव अलग अलग है। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग। सिमिलरली जो ब्रदर हैं, दोस्त हैं, कजन हैं, ये सारे सखा रस के डेवोटीज हैं, सबका भाव अलग अलग है ना। गर्लफ्रेंड है, पत्नी है, गर्लफ्रेंड की फ्रेंड है, गर्लफ्रेंड की बेस्ट फ्रेंड है ना। सबका अलग अलग रस है कृष्ण के साथ। तो एक ही 5 प्रकार के मुख्य रस है गोलोक वृंदावन में, और उन्हीं 5 प्रकार के रस में अलग अलग संबंध होने को ऐसे अलग अलग रस व्यक्ति यानी कृष्ण आस्वाद करते हैं। हर एक जीवात्मा के साथ एक यूनिक प्रकार का संबंध है गोलोक वृंदावन में। इसीलिए हमें कभी भी एक पर्टिकुलर रस के लिए प्रयत्न नहीं करना चाहिए, कभी नहीं। अगर ये प्रयत्न कर रहे हैं कि मुझे गोपी बनना है, मुझे सखा बनना है, बकवास है। आप बस सेल्फ रियलाइज होने के लिए ही प्रयत्न करो। जिस दिन सेल्फ रियलाइज होंगे आपको पता चलेगा कि मैं कृष्ण के चचेरे मामा का बेटा हूं। अरे मेरा तो एक बिल्कुल यूनिक संबंध है कृष्ण के साथ, है ना। तो प्रयत्न मत करो मुझे माधुर रस चाहिए, मुझे सखा रस चाहिए,
दास से रस चाहिए सर, कोई रस की मेरी कोई आकांक्षा नहीं है, मुझे केवल कृष्ण से प्रेम करना है। जो भी मेरा रस है खुद अनलॉक हो जाएगा, दैट इज बाय प्रोडक्ट, है ना। और वो अलग बातें शुरू हो जाएंगे अभी। तो बात यह है कि हमें किसी भी रस के लिए प्रयत्न नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमारे अंदर ऑलरेडी कृष्ण के साथ एक यूनिक संबंध बना हुआ है। तो जियो ना भाई, उसमें अलग आनंद है। वहां पर जा करके आप चाहे तो संबंधों को और गाढ़ा कर सकते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको बातें समझ में आई है कि ये 5 प्रकार के हमने बात किया है। क्या क्या? एक बद्ध जीव, नित्य जीव, उसके बाद नित्य परिकर, सहचरी, मंजरी। और एक ही इनके अंदर भी कितने सारे वेरिएशंस होते हैं, हर एक व्यक्ति का संबंध कैसा है, हमने काफ़ी डिटेल में जानने की कोशिश की है। एंड दिस में भी द मोस्ट बिगेस्ट वीडियो ऑन आवर चैनल। एंड आकाश प्रो को मैंने बोला था कि हम 40 मिनट का मैं ऑडियो रिकॉर्ड करने वाला हूँ, क्योंकि इसमें बात अभी मेरा मन नहीं भर रहा है। अभी भी मुझे गोलोक वृंदावन के बारे में बहुत कुछ बोलना है, मेरा मन में बहुत सारी बातें हैं, लेकिन मैं देख पा रहा हूँ कि अनेकों हमारे व्यूवर्स बेहोश हो चुके हैं, कुछ तो कोमा में हैं। मेरे तो अभी एक कॉल आया था कि एक व्यक्ति को अस्थमा हुआ है तो मुझे भागना पड़ेगा, ठीक है। आई होप आपको बातें समझ में आई है। चलते हैं अगले वीडियो में। हरे कृष्ण।